दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ एसके पाल। स्वागत करता हूं आप सभी का आज अपने चैनल पे लीडर बनो पे। दोस्तों जो आज का मेरा टॉपिक है, काफ़ी टाइम से मैं थोड़ा सा वीडियो नहीं बना पा रहा था, आप सभी से रूबरू नहीं हो पा रहा था, मिल नहीं पा रहा था, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। आज का जो मेरा टॉपिक है लीडर बनो चैनल पे कि अपलाइन और डाउनलाइन का रिश्ता कैसा होना चाहिए या फिर रिश्ता होता कैसा है। दोस्तों आज क्या हम देख रहे हैं कि अपलाइन डाउनलाइन में 36 का आंकड़ा रहता है। कहीं बोलते हैं कि अपलाइन बोलते हैं मेरा डाउनलाइन नहीं सही है, डाउनलाइन बोलते हैं मेरा अपलाइन नहीं सही है, यानी कि एक दूसरे की शिकायत रहती है, इधर भी, इधर से उनके प्रति, उधर से उनके प्रति। अपलाइन और डाउनलाइन का रिश्ता किस तरीके का होता है और कैसा होता है और कैसा होना चाहिए, आज हम इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे। दोस्त क्या होता है, एक आप सिक्का देखें ना, सिक्का, एक सिक्के का दो पहलू होता है, एक होता है हेड और एक होता है टेल। क्योंकि जो अपलाइन होता है वो हेड होता है और जो डाउनलाइन होता है वो टेल होता है। क्योंकि अगर किसी सिक्के में एक ही पहलू रहे, दोनों तरफ हेड ही रहे, तब भी सिक्के की वैल्यू नहीं होगी, और दोनों तरफ टेल ही रहे तब भी सिक्के की वैल्यू नहीं होगी। अर्थात इस चीज़ से जाहिर होता है, अपलाइन अगर हेड है तो डाउनलाइन टेल है, यानी कि जो टेल के बिना हेड अधूरा है और हेड के बिना टेल अधूरा है। इस चीज़ से ये साबित होता है कि अगर बिना डाउनलाइन के अपलाइन के अचीवमेंट संभव नहीं है, अपलाइन की ग्रोथ संभव नहीं है। और उदाहरण तौर मान लिया जाए, जो अपलाइन है, जो अपनी टीम को गाइड करता है, जो लीडर होता है, लीडरशिप होती है उसके अंदर, वो पूर्ण रूप से पूरी ताकत झोंकता है जो जेन्युइन अपलाइन होता है। दोस्त देखिए, अपलाइन ऐसा नहीं कोई भी इंसान आपका उठाएगी कि झोला छाप मिल गया अपलाइन बन गया, नहीं, ऐसा नहीं। जो जेन्युइन अपलाइन होगा, जेन्युइन अपलाइन होगा, जेन्युइन तरीके से काम करता होगा, उससे काम करने की शैली होगी, वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगा, प्रॉपर तरीके से आपकी हेल्प करेगा। जहाँ पे आप मायूस होंगे, उदास होंगे, आप हार मानने लगेंगे, आप अकेला फील होगा, वहाँ पे वो ढाल बन के आपके साथ खड़ा होगा। उसको बोलते हैं जेन्युइन अपलाइंस और जेन्युइन गाइडलाइंस। ये चीज़ें हैं और ये होना भी चाहिए डायरेक्ट सेलिंग में। लेकिन आज डायरेक्ट सेलिंग क्या हो रहा है, जो अपलाइंस हुआ करती हैं सीनियर, ये अपनी अचीवमेंट के पीछे ध्यान देते हैं, अपनी अर्निंग के पीछे ध्यान देते हैं, और डाउनलाइन के बारे में तो सोचते ही नहीं है कि मेरा डाउनलाइन भी कुछ करे। अरे हम कह रहे हैं कि देखिए, जो अपलाइन डाउनलाइन का रिश्ता मजबूत कैसे होता है, जब सारी की सारी हमको पता है कि डाउनलाइन मेहनत करेगी, डाउनलाइन ग्रोथ पर जाएगी, तो आप भी ग्रोथ पर जाओगे। क्योंकि जब आपकी टीम बढ़ेगी, डाउनलाइन अर्निंग करेगा, तो आपकी अर्निंग ऑटोमेटिक होनी है। लेकिन उसमें होता क्या है, मिस्टेक, एरर कहाँ से होता है, जब अपलाइन सिर्फ अपने बारे में एकदम सोचना शुरू कर दे, हमारा लेवल मेंटेन हो जाए, हमारी अचीवमेंट मेंटेन हो जाए, हमारा सब कुछ एकदम मैचिंग अच्छे से चले, तब यहीं पे मिस्टेक होना शुरू होता है। जो नीचे आपकी डाउनलाइंस है, आपकी जूनियर्स है, अगर वो काम कर रही है अच्छे से, काम मतलब काम कर पा रहा है, तो उसको सपोर्ट कीजिए, और नहीं भी कर पा रहे फिर भी उसको आप प्रॉपर तरीके से गाइड कीजिए, उसको सपोर्ट दीजिए, तब वो अच्छे से आपसे सेटिस्फाई होगा। हाँ, हमारा अपलाइन हमारे लिए कुछ करता है, हमारे लिए गाइडलाइंस देता है, हमारे लिए सपोर्ट बनता है, हमारे ढाल हैं और हमारे लिए ढाल बन के वो हमेशा खड़े रहते हैं। इस तरीके से इस विजन पे काम किया जा सकता है। दोस्तों आज कहीं कहीं एक आपने वो फिल्म का देखा होगा ना, रजनीकांत वाली फिल्म का। उस फिल्म में क्या है, एक सिक्का होता है और दोनों तरफ जो है हेड होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये लग रहा होगा कि हम अपलाइन हैं या हम डाउनलाइन हैं, हम हेड ही हैं, हेड ही रहे, दोनों तरफ से अकेले हैं, कोई बात नहीं है, या फिर टेल हैं, हम टेल ही रहेंगे। दोस्त अगर ऐसी आपके अंदर मनोवृत्ति है, मानसिकता है, तो बिल्कुल ये रॉन्ग है और फेल होने का सबसे बड़ा कारण है। तो आप अपनी डाउनलाइंस को कभी भी गाली गलौज ना करें, आपसे संबंध खराब ना करें। क्योंकि मैं क्या देखता हूँ, जो हमने बात करा एकदम 36 का आंकड़ा, अपलाइन डाउनलाइन गाली देता रहता है, और जो डाउनलाइन अपलाइन गाली देता रहता है। दोस्तों इस तरह से रिलेशन नहीं चल सकता। जिस रिश्ते में ढंग से बात नहीं हो सकती है, ढंग से सम्मान नहीं हो सकता है, तो उस रिश्ते में कौन सी नज़दीकियां बढ़ेंगी और कौन सी बुलंदी पे जाएगा। आप हमारी बातों को समझिए, समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को। तो ये चीज़ें हैं, आज अपलाइन को भी चाहिए डाउनलाइन को रिस्पेक्ट, वैल्यू दें, रिस्पेक्ट करें और प्रॉपर तरीके से उसको साथ लेकर के चलें। एक साथ चलेंगे ना तो एक साथ में बल होता है, ताकत होती है, एकता में ही ताकत होती है। आपने सुना है बातें, सब कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं जो मैं बता रहा हूँ आपको पता नहीं है, आप जानते हैं, लेकिन आपके माइंड में ये चीज़ें आ क्यों नहीं रही हैं। आप एक लीडर हैं, हम भी एक लीडर हैं। अब दोस्तों सवाल कहाँ पे खड़ा होता है, अर्निंग और लीडरशिप के ऊपर।
देखिए, लीडरशिप में एक इंसान ऐसा भी होता है जो अर्निंग के पीछे फोकस करता है, ओनली अर्निंग। वो जब भी आपको कॉल करेगा ओनली क्या, हाँ क्या प्लान है, क्या टारगेट्स है, क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, बस उसका जवाब यहीं तक रहेगा, सवाल जवाब यहीं तक रहेगा। डाउनलाइन के प्रॉब्लम्स क्या हैं, डाउनलाइन को दिक्कत क्या है, वो किस मुसीबत में है, हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, कुछ नहीं, ऐसी बात वो नहीं करेगा, सिर्फ वो काम के बारे में बात करेगा। तो वो क्या होता है, एक अर्नर क्वालिटी का इंसान होता है। उसको उसकी जो है पर्सनल चीज़ों से या उसकी प्रॉब्लमों से, उसकी मुसीबतों से कोई लेना देना नहीं है। उसको सिर्फ अपने काम से मतलब है, अपना काम मेंटेन है, काम निकालना है। और एक दूसरा जो लीडर होता है, जेन्युइन लीडर होता है, लीडरशिप होती है, वो बंदा अगर आपको कॉल करता है ना, हेलो सर कैसे हो आप, बढ़िया हो, घर परिवार ठीक ठाक है, सब अच्छे, सब एकदम कुशल मंगल है, आपको ये सारी चीज़ें पूछेगा और कोई हेल्प बताइए, किस तरह हम सपोर्ट कर सकते हैं आपको, किस तरह से आपको गाइडलाइन चाहिए, क्या आपको लग रहा है कि हमसे ये चीज़ मिल जाए तो आप वर्क आसानी से कर सकते हैं या आप जो कर पाएंगे, हमारा साथ मिलना चाहिए, और कि आपको और कोई हेल्प चाहिए या और कुछ चाहिए आपको बताइए। तब उसमें डाउनलाइन बोलता है नहीं सर, बस आपका साथ चाहिए, आपका मनोबल हमको मिलता रहे, हमारे मनोबल को एकदम मोटिवेट करता रहे, हमारे ताकतों को दोगुना करता रहे, हम वर्क कर ले जाएंगे। सिर्फ आप प्रॉपर रूप से गाइड कीजिए, जो एक गुरु का दायित्व होता है। तब वो डाउनलाइन के जहन से ये सवाल निकलती हैं, तब अपलाइन उसके साथ खड़ा होता है, खड़ा उतरता है। पता चला आप खड़े हैं, उसके साथ खड़े ही नहीं हो रहे हैं, तो हो गया फिर काम आपका। तो इस तरीके से काम नहीं किया जा सकता। कुछ लोग क्या है कि अगर अपलाइन, गलत अपलाइन को चूज कर लेते हैं, ऐसी अपलाइन को चूज कर लेते हैं जिसको शैली ही नहीं पता है, लेकिन नाम के लिए अपलाइन है। तो दोस्त, नाम के लिए अपलाइन आप उसको ना चुनें। अगर अपलाइन नहीं काम कर रहा है तो आप भी काम नहीं करोगे क्या? कभी कभी क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में सारे अपलाइन को ही हमेशा वैल्यू नहीं दी जाती है। अगर अपलाइन गलत है, अपलाइन काम नहीं करना है, अपलाइन काम नहीं करना चाह रहा है, ना क्या नहीं कर रहा, दुनिया भर के इधर उधर तो अपने बहानेबाजी बना रहा है, तो आपका यही एक डिसीजन है, उसको तुरंत साइड मार देना चाहिए, क्रॉस का निशान मार देना चाहिए। आप सीधा उसकी जो सीनियर अपलाइन है, आपके अपलाइन की अपलाइन है, उसका हाथ पकड़िए, उसके साथ जाइए, उसके साथ आप गाइडलाइंस लीजिए, क्योंकि वर्क फाइट करना है आपको, टाइम पास नहीं करना है। अगर टाइम पास करना है तो ऐसे आप अपने जो आपकी अपलाइन है झूला झूल रही है, टाइम पास कर रही है, तो आप भी झूला झूलते रहिए, टाइम पास करते रहिए। तो ये चीज़ें हैं, आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। और अपलाइन डाउनलाइन का जो रिश्ता होता है दोस्तों ना, बहुत गहरा होता है, बहुत दिल लगाव का रिश्ता होता है। एक बार अपलाइन डाउनलाइन का रिश्ता बनता है ना, तो दिल से जहन में याद किया जाता है। आज हमारे अपलाइन डॉक्टर एस पी गुप्ता मुझे सुन पा रहे होंगे, आपके लिए जो मेरे दिलों में सम्मान है वो शायद मैं कभी अदा नहीं कर सकता। आपने जो मुझे वैल्यू दी है, जो लीडर आपने मुझे बनाया है। और हमारे अपलाइन अभी सुन पा रहे हैं, जो हमारे करंट अपलाइन हैं, विनोद कुमार गौतम सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आपको जैसे मुझे सीनियर मिला और एक साथ मनोबल मिला सुशील यादव सर जैसे लीडरशिप मिली, तो दिल एक बार गदगद हो जाता है। दिल में लगता है हाँ, हम किसी सीनियर के साथ काम करते हैं, किसी अपलाइन के साथ काम करते हैं। तो दोस्तों, ये होना चाहिए आपके दिलों में और आपके स्नेह में, आपके दिल दिमाग में काम करने के लिए। जब तक मन में खुशी नहीं होगी, जब तक दिल में उम्मीद नहीं होगी, लालसा नहीं होगी ना, तब तक कोई काम नहीं हो सकता है। तो आज के सेशन में इतना ही। आप सभी लोग इसके पाल को दीजिए इजाज़त। कल मिलते हैं नेक्स्ट अगले सेशन में। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।